हेलो एवरीवन। अभी क्लैट 2025 का जो सर्कस चल रहा है उसके रिजल्ट का आई एम श्योर इसने काफ़ी सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल रखा है। मतलब यू आर नॉट रियली श्योर कि हो क्या रहा है, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, राइट? सो नो मैटर व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, वेदर इन 2025 या 2026 में आप इस वीडियो को देख रहे हो या 2027 में आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि वो लोग को भी पता रहे कि क्लैट 2025 के रिजल्ट्स की जो कंट्रोवर्सी थी, जो सर्कस था, वो कितने टाइम तक चला था। एंड पेपर होने के 3 महीने बाद तक देयर वाज नो रिजल्ट, स्टूडेंट्स वर स्टिल इन अ लिम्बो कि होगा या नहीं होगा। तो देखो, अभी तो ऐसा चल रहा है सीन कि क्लैट इज नॉट एक्सेप्टिंग क्लैट स्कोर्स, बट देर आर सर्टन प्राइवेट कॉलेजेस दैट डू एक्सेप्ट क्लैट स्कोर्स, राइट? और इस वीडियो में दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट those private colleges. Also I'm going to talk to you about कि why you can consider certain private colleges. जरूरी नहीं कि आप NLUs को ही consider करो. In some cases you can accept certain private colleges. And before I obviously talk about all these colleges, you can tell me in the comment section कि अगर कोई ऐसा सर्टन प्राइवेट कॉलेज है दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, या फिर आप उसके बारे में कुछ अलग से जानना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि इट इज़ गुड एंड यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुदित एंड आई एम एन एलुमिनस ऑफ NUJS कोलकाता. एंड इस वीडियो में आपको मैं इन सब कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जो क्लैट स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बात करी कि व्हाई कैन यू कंसिडर, लाइक as to why you can consider a private law school. तो देखो, in certain cases when a student has not gotten an admission in the top tier 1 or tier 2 NLUs, अगर आपका tier 2 NLU तक नहीं आया है नाम, उसके बाद it is better to consider private colleges. उसका रीजन ये है कि tier 2 NLUs के बाद जो कुछ कॉलेजेस हैं उसके अंदर उतना हार्डवर्क कॉलेज खुद से नहीं करवा पाता है, राइट? ये बात फैक्ट है और ये आपको समझना पड़ेगा. कॉलेज खुद से उतना हार्डवर्क नहीं करवा पाता है. एंड इन ऑर्डर टू गेट यू रेडी फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको थोड़ा सा ग्रिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा सा उस ग्रिलिंग प्रोसेस से गुजरना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता चलेगा कितना स्ट्रेस होता है, कितना काम करना पड़ता है, व्हाट आर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आर एक्सपेक्टेड. अब एनएलयूज में तो ये डेफिनेटली होता है. शुरू के जो ऑब्वियसली टीयर 1 टीयर 2 एनएलयूज उसमें काफी अच्छे से होता है. कॉलेज भी कराता है कुछ केसेस में. स्टूडेंट्स खुद इतने कम्पिटिटिव होते हैं, वो खुद से भी करते हैं. बट इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ द एनएलयूज, या फिर विच आर लाइक गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ इतना हार्डवर्क नहीं करवाते हैं. तो ऐसे केसेस में प्राइवेट कॉलेजेस आर वेरी गुड बिकॉज वो ये हार्डवर्क कराते हैं, क्योंकि उनको अपने कॉलेज के रेपुटेशन को ऊपर उठाना है. दे ऑल्सो ट्राई टू गेट टाइप्स विद गुड कंपनीज, गुड लॉ फर्म्स, ताकि उनके स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो. तो दिस इज वन फैक्टर विच यू शुड कंसिडर बिफोर यूर ऑप्टिंग फॉर अ प्राइवेट लॉ स्कूल. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट क्लैट स्कोर्स, और ये हमारा पार्ट ऑब्वियसली जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. सो द फर्स्ट कॉलेज इज निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. सो जो निर्मा कॉलेज है यार, सबको पता है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस एंड वो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है एंड इट हैज बीन डूइंग रियली वेल. अहमदाबाद में है कॉलेज. और ये जो कॉलेज है, आप ये समझो कि इसकी आप प्लेसमेंट्स इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाई यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट लॉ स्कूल्स इन द कंट्री. सेकेंड कॉलेज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिट्स लॉ स्कूल. ये अभी जस्ट रिसेंटली बना है, बट बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द सेम ग्रुप, द बिरला ग्रुप विच ओन्स द बिट्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो आप एक रीजनिंग ध्यान रखो कि इन सर्टन केसेस, लाइक जैसे निर्मा का एग्जांपल थोड़ा सा अलग, बट इन सर्टन केसेस जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा वो अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ओन करती होगी, जैसे इस केस में बिरला है, जिंदल के केस में जिंदल ग्रुप ओन्स इट, बट जिंदल डज नॉट एक्सेप्ट क्लैट स्कोर्स, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया इस वीडियो में. तो ऐसे कॉलेजेस आर गोइंग टू प्रॉब्ली डू वेल लेटर ऑन इन द फ्यूचर. तो बिट्स लॉ स्कूल इज अनदर, इट्स क्लोज टू मुंबई एंड ये क्लैट स्कोर्स एक्सेप्ट करता है एंड इनका इंटरव्यू राउंड भी होता है फॉर द एडमिशन. थर्ड कॉलेज इज NMIMS. अब NMIMS एज अ लॉ स्कूल थोड़ा रिसेंट है. उसका जो बिजनेस स्कूल है उसकी रेपुटेशन ज्यादा है. इवन द MBA स्कूल उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से द बिजनेस स्कूल जो 3 ईयर BBA वाला स्कूल है दैट इज ऑल्सो गुड. एंड सेम रेपुटेशन इज काइंड ऑफ ऑब्वियसली हैज गॉन टुवर्ड्स द लॉ स्कूल. अब आपको किसी रैंडम प्राइवेट लॉ कॉलेज में अगर जाना हो, उसकी बजाय दिस वन इज वे बेटर. लाइक आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट यू कैन कंसिडर दिस लॉ स्कूल.
नेक्स्ट इज यूपीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज लॉ। ये देहरादून में पड़ता है एंड पुराना कॉलेज है, इसलिए यू कैन कंसिडर दिस। मैंने बाकी कॉलेजेस को इससे ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज बाकी कॉलेजेस का थोड़ा एक तो ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स इट, एंड सिटीज का लोकेशनल एडवांटेज है। जैसे बाकी तीनों कॉलेज, एक अहमदाबाद में है, दो मुंबई में है, NMIMS इज इन मुंबई, तो उनको वो एडवांटेज मिलता है। यूपीएस को वो एडवांटेज नहीं मिलता, बट यूपीएस हैज अ गुड एल्यूमिनाई बेस, पुराना कॉलेज है तो इट डज गेट दैट एडवांटेज। एंड पीपल ऑल्सो लाइक कि उसका जो कैंपस है सुंदर है, मतलब दे ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि वो रहने लायक बहुत अच्छी जगह है, आपको मतलब कॉलेज एक्सपीरियंस अच्छे से मिलता है। इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू लिटिगेशन या जुडिशरी या यूपीएससी, उनके लिए इट्स एन आइडियल कॉलेज कि आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो एंड यू कैन स्टे देयर फॉर 5 years। लास्ट कॉलेज इज बेनेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो लॉ कराई जाती है। तो बेनेट का अंडरस्टैंड, इट्स इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर में। You need to understand one thing, it is owned by the Times Group, the one who obviously Bennett Coleman Group, one who also owns the Times of India newspaper, जिनके थ्रू बनता है। तो ये ऑल्सो एक अनदर कॉलेज है जो आपको, एक प्राइवेट लॉ स्कूल है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, प्लस इट इज ऑल्सो गिविंग द स्टूडेंट सम गुड एक्सपोजर टू lot of things that are helpful in the professional world. तो you can consider this college, and because locational advantage है तो इस कॉलेज को इसका बहुत हेल्प मिलता है। तो आप ओवरऑल इन 5 कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो, बट देर आर लॉट मोर। मतलब जैसे एक अलायंस लॉ स्कूल है साउथ में, दैट इज गुड, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। फिर लॉयड को कंसिडर कर सकते हो, लॉयड लॉ स्कूल है उसको कंसिडर कर सकते हो। IILM है उसको कंसिडर कर सकते हो। देर आर लॉट मेनी, बट ये टॉप 5 थे इन नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, बट जो टॉप 5 मैंने बोला उनको आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हो। देखो ये जो रैंकिंग होती है लोगों की, बताइए, ये कई सारे फैक्टर्स पे होती है, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या सूट करेगा, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ठीक है, सो दीज आर द कॉलेजेस। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो इन कॉलेजेस के रिगार्डिंग, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।